तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एपिसोड नंबर 6 में। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज्यादा ही मोटिवेट करता है। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमें वही लड़का दिखाया जाता है, फिर हमें यहाँ पे, और इस लड़के का नाम होता है रोल। रोल यहाँ पे कहता है कि ये लोग हमें जो है कर्स चाइल्ड कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कर्स पावर है यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है कंट्रोल करने की, और ये पावर हमें बाय बर्थ मिली है। पहले तो ये लोग हमें अपनी जो रोजमर्रा की चीजें हैं उन्हीं मॉन्स्टर को यहाँ पे कंट्रोल करवा रहे थे, लेकिन एकदम से एक बंदे को आइडिया है कि वो लोग मॉन्स्टर कंट्रोल करवा के यहाँ पे जो इंसानों को मरवा भी सकते हैं। इसलिए इन लोगों ने अब जो है वॉर छेड़ दी है। हम लोग जो है इनसे नफरत करते हैं। यहीं पे जो रोल होता है वो एक बंदे को घूर रहा होता है, तभी जो बंदा होता है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और उसके पास आता है और ये बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम्हें अपनी गंदी नजर मुझसे जो है दूर रखनी है। फिर ये बंदा रोल को मारता है। रोल बोलते है कि आखिरकार आप मुझे मारते क्यों हैं। तो ये बंदा इसको और मारता है और ये बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ पे अपना मुंह खोलने की, और इसको मारने के बाद चला जाता है। रोल बोलते है कि ये लोग हमें बहुत ज्यादा मारते हैं, अगर हम लोग कुछ भी पूछे ये हमें मारना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद ये लोग हमें यहाँ खाना नहीं देते, 3 दिन तक सिर्फ पानी देते हैं। और कुछ दिनों बाद मुझे जो है इंसानों के पास ले गया जो मुझसे नफरत करते हैं, शायद से मेरे कर्ज की वजह से, और साथ ही मैं इंसानों की जो बातें हैं वो भी जो है सुन सकता हूँ, और ये भी जो है मेरे कर्ज की वजह से है। फिर हम इंसानों को देखते हैं जो यहाँ अपने मन में बोल रहे होते हैं कि इस बंदे ने मेरी जो है मॉम को मारा है, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इन लोगों की वजह से यहाँ पे मेरा परिवार खत्म हो गया। फिर रोल कहता है कि जैसे इन लोगों को पता चला कि मैं इनके जो थॉट है वो सुन सकता हूँ, तो ये लोग और पागल हो गए और इन लोगों ने मेरे ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिया। मैंने कभी भी यहाँ पे जो रिवेंज है वो लेने के बारे में नहीं सोचा, न ही ये ख्याल मेरे दिमाग में कभी आया। लेकिन यहाँ पे जब भी ये लोग मुझे मारते हैं मुझे बहुत बेकार लगता है, और साथ ही मैं अपने खून को दोबारा नहीं देखना चाहता हूँ बस। तभी हम देखते कि एक बंदा इसके पास आता है और ये बोलता है कि तुम्हें इन मॉन्स्टरों का इस्तेमाल करना है और इनको सेफली जो कंट्री है वहाँ पे ले जाना है। वैसे मुझे पता है कि इन मॉन्स्टरों को कंट्री के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इन मॉन्स्टरों को ले जाओ और यहाँ पे उनको जो है एंटर करवाओ, और तुम हमारे बंदों की हेल्प भी कर सकते हो। अब इससे ज्यादा तुम्हारे लिए सम्मान की बात क्या हो सकती है। अगर तुम इस काम को पूरा कर देते हो तो मैं जो तुम्हारे साथी हैं उनको जो है कभी भी नहीं मारूंगा और तुम सभी को अच्छा खाना भी दूंगा। लेकिन अगर तुम ये काम करने से मना करते हो तो कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो रोल कहता है कि मैं इसका जो दिमाग है वो नहीं पढ़ सकता हूँ, क्योंकि इसने अपने अंदर जो टूल है वो जो है लगा रखा। लेकिन यहाँ पे मुझे पूरा यकीन है कि जो ये बंदा बोलता है वो जो ये करता है, इसलिए मैं इसका ये काम करूंगा। जिसके बाद जो नोर होता है वो इस मॉन्स्टर को टाउन के अंदर ले जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो लूना होती है वो हमला कर देती है बैरियर के ऊपर, और जो बैरियर है वो टूट जाता है। मॉन्स्टर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रोल को मारता है। यहीं पे रोल जो है नीचे गिर जाता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं क्या करूं, मेरी वजह से जो मेरे साथी हैं उनको जो है मार खाना पड़ेगा और उनको जो है बहुत तकलीफ होगी, और सिर्फ मेरी वजह से। लगता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। वैसे भी मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं मरता हूँ तो मुझे नेक्स्ट लाइफ में कम से कम इतनी छूट मिलनी चाहिए कि मैं घूम सकता हूँ और यहाँ पे कोई मुझे मारे नहीं, और बस मुझे अच्छा खाना मिल जाए, और साथ ही मैं चाहता हूँ कि मैं किसी के काम हो, चाहे वो काम छोटा सा हो। तभी हम देखते कि नोर यहाँ पे आ जाता है और मॉन्स्टर के हमले को रोकने लग जाता है, जिस पे रोल कहता है कि आखिरकार ये मुझे प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है। तभी हम देखते कि नोर लो हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रोल के ऊपर और अपने ऊपर। यहीं पे रोल का जो खून होता है वो रुक जाता है। तभी जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत तगड़ी जो गैस है वो निकाल देता है। फिर हम देखते कि नोर यहाँ बेहोश हो जाता है और ये बोलता है कि लगता है कि मैंने मैनेज कर लिया सब कुछ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नोर अपने मॉम डैड की कब्र के सामने खड़ा होकर बोल रहा होता है कि मॉम डैड मैं अभी जा रहा हूँ जो खाना है उसे जो है कलेक्ट करने के लिए माउंटेन के ऊपर। नोर बोलता है कि ये तब की बात है जब मैं यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल से रिटर्न होकर आया था। यहीं पे नोर जो होता है बहुत सारे चीजों को इकट्ठा कर लेता है डिनर के लिए, और उनको लेके ये जो है आ जाता है और यहाँ पे उन सभी को जो है बनाना शुरू कर देता है। फिर नोर बोलता है कि मैं सोचा था कि अगर मैं कुछ बुरा खाऊंगा तो सिर्फ मेरे पेट में दर्द होगा, लेकिन असल में वो एक पॉइजन था। और यहाँ पे नोर जो है नीचे गिर जाता है और ये बेहोश होने लग जाता है और ये कहता है कि लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तभी नोर जो होता है लो हील का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहा होता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि नोर अपने सर को धो रहा होता है और लो हील का इस्तेमाल कर रहा होता है, और नोर कहता है कि कभी मुझे मॉम ने इस पौधे को खाने से मना नहीं किया था।
फिर हम देखते कि जो नोर होता है वो ट्रेनिंग करने जा रहा होता है और ये बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना जो रूटीन है उसको जो है तोड़ना नहीं है। लेकिन जो नोर होता है वो एकदम से गिर जाता है। फिर हम देखते कि नोर यहाँ पे लेटा होता है और ये कह रहा होता है कि मुझे जो है बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। नेक्स्ट सीन में नोर उसी पौधे के पास आ जाता है और ये इसे देख ही रहा होता है, तब एक सांप इसे जो है काट लेता है। फिर नोर यहाँ पे देखता है कि जो सांप है वो मर चुका है और नोर कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ और ये जो बिल्कुल ठीक होता है। फिर हम देखते कि नोर स्नेक को ले आता है और ये कहता है अगर मेरे ऊपर जहर का असर नहीं होता इसका मतलब मैं इसे खा सकता हूँ, और इस सांप को पका के खा जाता है और इसको बहुत टेस्टी लगता है। जिसके बाद नोर जो होता है बहुत सारे स्नेकों से अपने आप को कटवाता है और उनको जहर लेके आता है। और नोर कहता है कि इस बार जो जहर का असर है वो पिछली बार से स्लो हो रहा है, शायद से मैंने एक जो नई स्किल है वो जो है सीख ली है। जिसके नोर कहता है कि उसके बाद से मैंने सारी जो पॉइजन चीजें हैं उनको जो है इकट्ठा किया और उनको जो है खाना शुरू किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ये लोग इतने टेस्टी होंगे। कई बार मैं इन मॉन्स्टरों को खा लेता था, कई बार नीचे गिर जाता था, लेकिन यहाँ पे मैं रुकता नहीं था और मैंने यहाँ पे एक नई स्किल को ऑन कर लिया। कई बार मेरे मुंह से खून भी आया लेकिन मुझे उसकी कोई चिंता नहीं हुई और मैं खाता गया। नोर कहता है कि आखिरकार किसने सोचा होगा कि जो पॉइजन मॉन्स्टर है वो इतने टेस्टी होंगे। फिर यहीं पे नोर कहता है कि मुझे इसको भी जो है टेस्ट करना है और ये जो होता है लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। नोर बोलता है कि मेरी बॉडी को इस जहर को संभालने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन अब मुझे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, मैं फाइनली ठीक हो चुका हूँ। शायद से जो मेरी लो हील है वो थोड़ा लेट काम करती है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। फिर जो नोर होता है वो यहाँ पे पैरिस स्किल का इस्तेमाल करता है और मॉन्स्टर को मार रहा होता है। यहीं पे रोल कह रहा होता है कि आखिरकार एक अकेला बंदा इतने खतरनाक मॉन्स्टर से कैसे लड़ सकता है। तभी हम देखते कि जो मॉन्स्टर होता है अपनी सांस को पूरा जो अंदर खींचने लग जाता है। नोर समझ जाता है कि ये इसका जो है लास्ट अटैक होने वाला है और मॉन्स्टर जैसे ही हमला करने वाला होता है नोर उसके मुंह को ही बंद कर देता है और मॉन्स्टर वहीं फट जाता है। नोर कहता है कि वैसे ये मॉन्स्टर बहुत ज्यादा खतरनाक है, लेकिन मुझे लगता है कि खाने में उतना ही टेस्टी होगा। फिर नोर जो होता है रोल के पास जाता है और ये बोलता है कि तुम ठीक तो हो ना, तो रोल बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। फिर नोर बोलता है कि बाद में मैं लूना को कहूंगा कि तुम्हें चेक करे जब वो लोग हमारे पास आ जाएंगे। तभी नोर बोलता है क्या तुमने ये सारा काम अकेले किया था? तो ये बोलता है कि हाँ मैं उस मॉन्स्टर को लेके आया था क्योंकि मुझे परमिट मिला था उस मॉन्स्टर को सिटी में ले जाने का। तभी नोर कहता है क्या इसको जो परमिट मिला था, इसका मतलब ये मॉन्स्टर को चुपचाप से जो है सिटी में ले जा रहा था ताकि ये यहाँ पे इसका जो मीट है उसको जो है बचा सके यहाँ पे जो मीट थीप है उनसे, और मैंने यहाँ पे ये सब कर दिया। ये जो है मॉन्स्टर को ले जा रहा था ताकि बड़े शहर के अंदर जो मॉन्स्टर है उसको आराम से कुक करवा सके। मुझे पता है कि इस बंदे ने बड़ी मुश्किल से इस मॉन्स्टर को जो है बड़ा किया होगा और मैंने आके इसे जो है मार दिया। आखिरकार मैंने क्या किया, ये मैंने इतनी कीमती चीज को ऐसे तबाह कर दिया। और फिर नोर यहाँ पे रोल को कहता है कि मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारी जो डिलीवरी है उसको जो है खराब कर दिया। देखो मेरे पास अभी तो इतने पैसे नहीं है, लेकिन अगर मुझे तुम टाइम दे दो तो मैं यहाँ पैसे को इकट्ठा कर लूंगा। तो रोल कहता है कि आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर नोर बोलता है लेकिन फिर भी तुम आखिरकार इस मॉन्स्टर को यहाँ पे इतने दूर लेके कैसे आए थे? ये तो काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि देखने से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि तुम इस मॉन्स्टर को खींच रहे हो। तो यहाँ पे रोल बोलता है कि मैं मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो नोर कहता है कमाल है, इतना छोटा बच्चा इतने बड़े मॉन्स्टर को जो है कंट्रोल कर सकता है। सही में ये तो कमाल की स्किल है। मैं जो हूँ पूरा सरप्राइज हो गया हूँ और ये वर्ल्ड भी फुल ऑफ सरप्राइज से भरा हुआ है। नोर बोलता है कि वैसे तुम्हें स्किल कहाँ से मिली? तो ये बोलता है कि मैं इस स्किल के साथ ही पैदा हुआ था। तो जिस पे नोर कहता है कि अच्छा तुम्हें भगवान ने ये स्किल जो है दी हुई है। फिर यहाँ पे रोल कहते हैं कि मैं डीमन फॉक्स हूँ। तो ये बोलता है डीमन फॉक्स ये क्या है? शायद से ये जो एक कबीला होगा जिसके पास मॉन्स्टर कंट्रोल करने की पावर होगी। खास मेरे पास भी ऐसी पावर होती तो मैं यहाँ बहुत कुछ करता। पहले तो मैं यहाँ पे मॉन्स्टर को अपने पास में रखता और उनसे जो है बहुत सारा काम करवाता और साथ में जो लेटर है उसको भी जो है डिलीवर करता और रात को उनको जो अपना गार्ड बनाता। मुझे डरने की जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। नोर बोलते कि ये तो कमाल की स्किल है। तो रोल बोलता है कि आपको डर नहीं लग रहा? तो नोर बोलता है कि आखिरकार मुझे डरना क्यों चाहिए? तो रोल बोलता है कि सभी लोग तो मुझसे डरते हैं क्योंकि मेरे पास मॉन्स्टर कंट्रोल करने की पावर है। नोर कहता है कि लगता है कि वो लोग मेरी तरह नहीं सोच सकते हैं। वैसे भी तुम्हारे पास कोई भी एबिलिटी हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो और साथ ही तुम्हारी स्किल बंदों के लिए काफी यूजफुल है और ये जो है बहुत अच्छा टैलेंट है। रोल कहता है क्या मैं सही में बंदों के काम आ सकता हूँ? तो यहाँ पे नोट सोच रहा होता है कि मैं समझ गया हूँ कि ये वर्ल्ड कितना अलग है। मेरे पास कोई पावर नहीं है लेकिन ये मुझसे अलग है, इसके पास पावर है लेकिन फिर भी ये अपने आप को छोटा महसूस करता है। शायद से इसलिए क्योंकि जिस एनवायरनमेंट में ये पैदा हुआ था उस एनवायरनमेंट ने इसको जो है सही से रखा नहीं है। जिस पे नोर कहता है कि हाँ बिल्कुल तुम जो है बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हो, तुम मुझसे भी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकते हो। तभी लूना यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती क्या आपको ट्रीटमेंट की जरूरत है? तो ये बोलता है कि नहीं मुझे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। वैसे तो मैं यहाँ पे डिंगे नहीं हाँकना चाहता लेकिन यहाँ पे जो मेरी बॉडी है वो जो पॉइजन के ऊपर रिएक्ट नहीं करती है, यानी कि मेरी बॉडी
पॉइजन प्रूफ है। जिसके बाद यहाँ पे लूना कहती कमाल है, जो पॉइजन यहाँ पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है उससे नोर को कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार कोई भी इस तरह के पॉइजन को कैसे कंट्रोल कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है? तभी यहाँ पे लूना कहते कि जो स्पिरिट होते हैं वो जो है यहाँ पे बहुत ज्यादा तपस्या होता है वो करते हैं, जिससे उनको एक स्किल मिलती है जो हीलिंग स्किल होती है, और वो यहाँ पे टच करते किसी भी चोट को ठीक कर सकते हैं। और उनको यहाँ पे 40 ईयर से भी ज्यादा लग जाते हैं, लेकिन नोर को इसी एज में इतनी पावर मिल गई है। तभी नोर जो होता है यहाँ पे बोलता है कि तुम इसे चेक कर लो। तो ये लोग रोल को देख के कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं, ये जो है डेमन फॉक्स है। तो नोर कहता है कि हाँ ये जो है वही है। तो लूना कहते हैं कि आप इसके बारे में जानते हैं, तभी आप इसको यहाँ पे अपने साथ रखे हुए हैं, आखिरकार आप इसका क्या करना चाहते हैं? तो नोर बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि हम लोग इसे अपने साथ राइड करवा दें। लूना कहते हैं कि बहुत सारी जो कंट्री है वो जो है यहाँ पे इस बंदे को मारना चाहती है, और इसी बंदे ने यहाँ पे जो इस मॉन्स्टर को लेके आया है। और ये बात ये फिर नोर को बोलते कि नोर यहाँ पे ये मॉन्स्टर को लेके आया है। नोर बोलते कि मुझे पता है, वैसे तो मुझे यहाँ पे जो फीड है उसके लिए बुरा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे ये जो मॉन्स्टर को डिलीवर करना चाहता था सिटी के अंदर। तो ये दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी लूना कहती कि ये बंदा सही में बहुत ज्यादा डेंजर है। एरिस कहती कि पहले तुम ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें ये काम किसने दिया था? तो रोल कहते कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो एरिस बोलती कि देखो तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम सच्चाई बता दो, वरना तुम यहाँ पे मारे जाओगे। तो ये बोलता है कि मुझे कुछ नहीं पता, उन लोगों ने मुझे ऐसे ही बड़ा किया है। तो एरिस कहती कि मैं समझ गई, ये बच्चा एक स्लेव है। वैसे तो हमारी कंट्री में स्लेव रखना यहाँ पे जो है मना है, लेकिन बाकी कंट्री में ऐसा नहीं है, वो लोग स्लेव को रख सकते हैं, और वो लोग इस बच्चे को यहाँ पे जो सोल्जर है उस रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं। एरिस बोलती क्या तुम अपने घर जाना चाहते हो? तो ये बोलता है कि मैं नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि जब वो लोग मुझे लेके आए थे तो उन लोगों ने मेरी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं कि आखिरकार मेरा घर कहाँ पे है। नोर कहता है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो क्या हम इसे अपने साथ ले जा सकते हैं? तब यहाँ पे लूना अपने फादर की बातों को याद कर रही होती है। ये कहती कि मेरे फादर ने कहा था कि यहाँ पे सुनी बातों पे बिल्कुल भी यकीन मत करो, यहाँ पे जो तुम्हारे सामने दिख रहा है तुम्हें उसी के ऊपर जो है यहाँ पे यकीन करना चाहिए। और वैसे भी इस बच्चे को देख के मुझे नहीं लगता कि ये बच्चा कुछ खतरनाक हो सकता है, ये तो एक कांपता हुआ बच्चा है जिसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। फिर नोर बोलते कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो रोल बोलते कि मेरा नाम है रोल। नोर कहते कि काफी अच्छा नाम है, इसे जो है याद रखने में बहुत आसानी हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे लूना कहते क्यों ना हम इसे अपने साथ ले चले। तो यहाँ पे नोर कहता है कि हाँ अगर जगह नहीं है तो तुम यहाँ पे मेरी जगह पे इसे बैठा सकते हो। तो एरिस कहती कि ऐसी बात नहीं है, असल में कई कंट्रियों में इसे जो है यहाँ पे ले जाना बैन है, और इसे जो है देखते ही मारने का ऑर्डर दिया गया है। तब दिक्कत यही कि अगर हम इसे ले जाएंगे तो इसे हम वहां से पास कैसे करवाएंगे, इसलिए मेजर प्रॉब्लम यही है। मैं आप लोगों की जो फीलिंग है उसकी जो है कदर करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार हम लोग उन कंट्रियों से इसे जो है बाहर कैसे निकालेंगे। तभी हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे लगा कि अभी तक तुम जो है मर चुके हो, लेकिन तुम तो जिंदा हो। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म हो जाती है। अब देखना है कि आखिरकार ये जो किसका दुश्मन है, नोर का है या फिर रोल का है। अगर सही में आप देखना चाहते हो तो उसके लिए आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा, वो भी जो है पूरे 40, ताकि अगला एपिसोड जल्दी आए। तो मिलता हूँ अगले एपिसोड में, जब तक ले बाय बाय।